योकोसो fellas, it's your boy Blood Awesome वापस आ चुका है एक और नए एपिसोड के चैप्टर के साथ। चैप्टर 7 द गार्डियंस ऑफ डिजायर पार्ट 5, जहां पर लास्ट टाइम हमें द 5 मेंबर्स ऑफ द गॉड हैंड को दिखा दिया गया था। क्या क्या यही गॉड हैंड है? ग्रिफिथ ग्रिफिथ कौन ग्रिफिथ? अभी भी अपनी बेकार सी जिंदगी में तड़प रहे हो, समझ गया। क्या क्या कहा तुमने? रुको। तुम जिसे लॉस ऑफ फेथ से बांधा गया है, जीने के प्रति तुम्हारी निराशाजनक इच्छा ने एक दूसरे अंतरिक्ष को खोल दिया है और हमें यहाँ पर लाया है। आर्चेंजल वॉइड, प्लीज मेरी इच्छा को पूरी कीजिए और इस इंसान की जान ले लीजिए। प्लीज मेरा बदला लीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों? तुम्हारी ये इच्छा जिसने इस स्पेस को बनाया है वो असल में तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा लगाव और मौत के डर के अलावा और कुछ नहीं है। और ये स्पेस कोई तुम्हारी और उस आदमी की कोई निजी दुश्मनी की वजह से नहीं बना है। हम यहाँ पर बस तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरी करने आए हैं, तुम्हें जिसे लॉज ऑफ फेथ द्वारा चुना गया है। पर यही वो आदमी है जिसे लोग ब्लैक स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, जिसने कई सारे गॉड हैंड के अपोस्टल्स को मारा है। आप सब लोगों को उसे अपना दुश्मन मानना चाहिए। दुश्मन? कुछ नौकरों का मारा जाना हमारे लिए मायने नहीं रखता। तुमने कहा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, उसकी छोटी मोटी जिंदगी हमारी नजरों में भी नहीं है। और ये सुन के गट्स वापस से अपनी तलवार उठा लेता है। गट्स! शानदार! वो इतनी चोटों के बाद भी उठ सकता है, कमाल की बात है। उसकी विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इतनी नफरत उसे सहारा देने वाले गॉड हैंड की तरफ, खासकर फेमटो की ओर। आखिरकार उसे ब्रांड के साथ जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? और फिर भी वो कब तक टिकेगा? पर तब भी गट्स उन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए और अपनी उसी बेकार हालत में ग्रिफिथ की ओर बढ़ रहा है। मेरी बेकार जिंदगी? मुझे हंसाओ मत। तुम आज जहाँ भी हो वो सिर्फ इस बेकार जिंदगी की वजह से ही हो। तारीफ तो मेरी होनी चाहिए, जिसने मरे हुए लोगों से लड़ाई करी सिर्फ तुम्हारी वजह से, मेरी ही वजह से, जो मैं अपने ही खून में तड़प रहा हूँ। और तुम वहाँ पर ऐसे अकड़ के खड़े हो जैसे तुम कोई देवता हो। ग्रिफिथ! हाँ, तुम बस एक तड़पते हुए बलि के बकरे के अलावा और कुछ नहीं हो। उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? और गट्स धीरे धीरे ग्रिफिथ की ओर बढ़ ही रहा होता है, पर एकदम से उसके नेक के सिंबल में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और काफी खून भी निकल रहा है अब। गट्स! बेवकूफ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है डीमन काइंड पे और तुम्हें दर्द देता है? छोटे डीमंस के मामले में तुम्हें बस कुछ सुई चुभने जैसा ही महसूस होता होगा, पर बड़े डीमंस के लिए वो रिस्पॉन्स उतना ही ज्यादा बड़ा होगा और उस दर्द के बढ़ने की कोई सीमा नहीं होगी। पर अगर वही डीमन कुछ ज्यादा ही ग्रेट निकला तो वो दर्द तुम्हें मार तक सकता है। तुम जहां तक आ सकते थे तुम आ चुके हो। और ग्रिफिथ की बात कंप्लीट होते ही गट्स लगभग बस बेहोश ही हो चुका है। गट्स! उसका खेल खत्म। गट्स बस लगभग बेहोश हो ही चुका था, या वो नाटक कर रहा था बेहोश होने का, हमें नहीं पता। पर वो इतने दर्द के बाद भी ग्रिफिथ पे अटैक करने जाता है और ये चीज देख के वहां के सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रिफिथ खुद भी। पर ग्रिफिथ अपने आप को बचा ही लेता है। पता नहीं उस पे कौन सा अटैक मारा, हमें दिखाया भी नहीं गया। बस हमें ये देखने को मिल रहा है कि गट्स दूर ही उड़ते हुए जा रहा है और वो जाके दीवार से टकराता है। यानी इस समय हमारा हीरो, हमारी इस स्टोरी का मेन हीरो सबसे ज्यादा मुसीबत में है। गट्स! क्या जबरदस्त लड़ने की भावना है। वो अपने इस दर्द के बीच अपनी तलवार भी नहीं चला पा रहा था। मुझे यकीन है कि उसे इसका शायद ही कोई अंदाजा हो। कमाल की बात है। और ये मत भूलो, काउंट और उसकी लड़ाई के बाद उसका पूरा शरीर चोटों से भरा पड़ा है। अगर वो लड़का हमारे बीच आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर उसे लॉज ऑफ फेथ द्वारा चुना नहीं गया है, तो इसका मतलब वो हमारे बीच नहीं आ सकता। और इसके अलावा उसका खेल खत्म हो चुका है। गट्स! लगता है मैंने अनजाने में तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दिया है काउंट। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब ये फालतू की बातें बहुत हो गई। अब कयामत का आह्वान करने का समय आ चुका है। काउंट, एक सैक्रिफाइस। उसके लिए आप ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी नहीं है काउंट। पर क्यों? वो आदमी पहले से ही मार्क्ड है सैक्रिफाइस के लिए। और तो और वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दुश्मन है। विनाश को बुलाने के लिए बलि के तौर पर मांस और खून का कोई भी टुकड़ा काम नहीं आएगा। वो कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा बहुत खास हो, जैसे तुम्हारी आत्मा का कोई हिस्सा, कोई इतना ज्यादा खास जिसके जाने से ऐसा लगे कि तुम्हारा एक ही हिस्सा गया है। डीमंस के लिए ऐसी कुर्बानी देकर तुम अपने बचे कुछ इंसानियत के अंश की सेवा कर पाओगे। तुम्हारे दिल में एक दरार खुल जाएगी जिसमें बुराई का एक सैलाब उमड़ पड़ेगा। खुद का एक हिस्सा देना? अरे नहीं। तो कौन?
हाँ हाँ अपने प्यार को अलग कर दो काउंट। नहीं नहीं रुको प्लीज। अगर ये कोई और होता, कोई भी दूसरी इंसान, तो लेकिन मेरी बेटी नहीं, थ्रेसिया। बिल्कुल सही, कोई और दूसरा इंसान बेकार होगा काउंट। हाँ? इतना उदास क्यों? वही करो जो तुमने पहले करा था। हाँ पहले करा था? हाँ? अरे वाह, इस छोटी बच्ची को तो पता ही नहीं कि उसके बाप ने क्या करा। रुक जाओ प्लीज, मेरी बेटी को नहीं, नहीं उसे नहीं। देखो क्या हुआ था। हाँ? जहाँ पर ये गॉड हैंड का मेंबर थ्रीसिया को उसके बाप के काले कांड दिखाने के लिए टाइम और स्पेस को ही खोल देता है और थ्रीसिया अपने फादर के पास के उन काले कांडों को देखने जा रही है। हाँ, ये क्या? मैंने उन पलों को देखने के लिए टाइम और स्पेस को खोल दिया है। देखो, ये 7 साल पहले का काउंट है और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि थोड़ा ज्यादा पतला। और देखो, वो तुम्हारी माँ है। हाँ? मदर। एक साहसी आदमी और उसकी खूबसूरत नेक पत्नी, एक परिवार जो खुशियों को दर्शाता है। या फिर लगता है। हाँ? रुक जाओ। उस समय ये जगह गैर लोगों के कब्जे में थी। धर्म विरोधियों को नष्ट करने के लिए काउंट ने उन्हें पूरे राज्य में ढूंढा, इसलिए वो अक्सर किले से दूर ही रहता था। पर एक दिन एक लंबे और कठोर धर्म विरोधी शिकार अभियान से थका हुआ काउंट अपनी आत्मा को शांत करने के लिए अपनी प्यारी पत्नी और बेटी की बाहों में भाग कर आता है। रुक जाओ, तो वो देखता है। तो काउंट देखता है कि असली नंगा नाच तो उसके किले में ही चल रहा है। जिन धर्म विरोधियों को वो घर के बाहर ढूंढ रहा था, वो उसके घर में ही है और यही इस दुनिया का असली सच भी है। यहाँ एक अलग ही नजारा था। एक अजीब गंध और गर्मी के लहर के बीच मांस का एक समुद्र उलझी हुई घटी हुई भीड़ में फड़फड़ाता रहा और सबसे ऊपर एक भयानक भगवान की मूर्ति खड़ी थी, जिसका सर एक बकरी का था और उस देवता के चारों ओर लिपटी हुई जैसे उस पर चिपकी हो खुशी में मचलती हुई एक महिला की आकृति थी। उसके चेहरे पर सुख की झलक आ रही थी और वो औरत वही थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। थ्रेसिया, थ्रेसिया। जहाँ पर इन सब चीजों को देख के काउंट कितनी मौतें मरा होगा, हमें इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। हम उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ साफ देख सकते हैं। और अब काउंट शुरू करने वाला है मौत का असली नंगा नाच, जहाँ पर काउंट उन सबको मार देता है, पर अभी भी एक जना बाकी था। और इसे देख के कांटा सहन ये गुस्से में चला गया और जब वो इससे बाहर आया तो एक भी इंसान हिल नहीं रहा था। चारों तरफ से मांस और खून के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे और उस आखिरी इंसान को भी अब बस काउंट मारने ही वाला होता है। नहीं। पर वो रुक जाता है क्योंकि वो उसे नहीं मार सकता, क्योंकि वो उसकी ही वाइफ है, क्योंकि वो उसकी बेटी की माँ है, क्योंकि वो उससे ही प्यार करता है। जिन 2 हाथों से उसने उसे चाहा था, वो उन्हीं 2 हाथों से उसे कैसे मार सकता है। और सामने उसकी ही वाइफ अपनी बाहें फैलाए खड़ी है, जिसे देख के काउंट रोने लग जाता है। कोई भी इंसान यहाँ पर रोने लग जाता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन ही खत्म हो रहा है। और इसी पल में उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी ही जान ले लूं, क्योंकि अपने प्यार को मारने से ज्यादा आसान अपने आप को मारना है। बिल्कुल सही, तुम कर ही नहीं पाए, तुम अपने आधे शरीर को काट ही नहीं पाए और अपने धोखेबाज की जीत और खुशी भरी समझदार मुस्कान देखकर तुम पूरी तरीके से निराश हो गए। और उस निराशा से बचने के लिए तुमने सोचा कि तुम अपनी ही जान लोगे। हालांकि ये सब किस्मत के चक्र का हिस्सा था। तुम्हारी आत्मा की तड़प, जिसे इस दुनिया के भगवान कभी भी शांत नहीं कर पाए, उसने एक अलग ही डायमेंशन का पोर्टल खोल दिया और तुमने कहा, क्या तुम भगवान हो या नर्क से आए कोई संदेश वाहक? वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी हो, मुझे मेरी पीड़ा से बचाओ। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। और हमने तुमसे वादा किया कि हम तुम्हें एक सुपरनैचुरल बीइंग में बदल देंगे, जिसे कभी भी दुख या निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, केवल एक चीज के लिए, केवल एक चीज के बदले। और हाँ, काउंट उस ऑफर को ले लेता है और अब इसकी ये कहानी हम सबके सामने है, उसकी बेटी के सामने है। हाँ, सच में तुमने यही कहा। मैं इस औरत को बलिदान के लिए अर्पित करता हूँ। जो जिंदगी तुम अपने हाथों से नहीं ले सके, उस इंसान की जिंदगी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार और नफरत करते थे, तुमने वो हमें दे दी, जिससे कि तुम अपना नाजुक इंसानी दिल दफना सको, ताकि तुम अपनी इंसानियत से ऊपर उठ सको। जहाँ पर इन सब बातों के बीच वॉइड अपना काम कर रहा है। वो थ्रीसिया को भी एक बलि के रूप में कुर्बान करने वाला है। हम तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देंगे। थ्रीसिया, कीड़े, मुझे बस मेरा सीधा हाथ चाहिए।
इसे ऐसा बना दो कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। जल्दी इसे अभी करो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 द गार्डियंस ऑफ डिजायर पार्ट 5 भी खत्म हो जाता है। और मुझे नहीं पता यार ये ग्रिफिथ कौन है। मैंने उसके एडिट्स देखे हैं काफी और मैंने कोशिश करी है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं जहां पर वो ग्रिफिथ चिल्लाता है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अच्छे यार कमेंट कर देना यार। मैं आप सबके जब कमेंट पढ़ता हूँ यार मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे सच में लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। नॉर्मल एक्सप्लेनेशन यार मुझे इतने मजे नहीं आते पर ऐसे मुझे डबिंग करने में काफी ज्यादा मजे आते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा कि गट्स क्या करने वाला है। वो इन गॉड हैंड के बंदों को रोकेगा भी कैसे, वो 3CR को बचाएगा भी कैसे और यहाँ से निकलेगा भी अब कैसे। इस छोटे से दिमाग में काफी सारे सवाल हैं पर उन सब का जवाब तो चलो अगले चैप्टर में मिलेगा। फालतू दिमाग चला के यार फायदा भी नहीं है, तो फालतू दिमाग नहीं चलाते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।